अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 812वें उर्स में आने वाले ज़ायरीनों की ठहरने की व्यवस्था चूड़ी बाजार स्थित सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में करवाई गई थी, जिसके चलते बाहर लगने वाले ठेले चालकों को हटा दिया गया था। लेकिन जब ठेले चालकों को सूचना मिली कि सभी ज़ायरीन वापस अपने घर लौट गए हैं, तो उन्होंने निगम अधिकारी से चूड़ी बाजार में ठेला लगाने की अनुमति मांगी, लेकिन वहां पर नो जोन बोर्ड लगा दिया गया है, जिसके चलते सभी ठेले चालकों ने विरोध जताया और निगम अधिकारियों से बात की। ठेले चालकों ने बताया कि अधिकारी द्वारा चूड़ी बाजार में ठेले लगाने का एक टाइम निश्चित कर दिया गया है, जबकि जो समय प्रशासन द्वारा बताया गया है वह उनके लिए काफी कम है। उन्होंने बताया कि इतने कम समय में ठेले चालक अपना सामान भी व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, जब तक बाजार बंद होने की स्थिति बन जाती है। इसी संदर्भ में राजस्व और निगम अधिकारी पवन मीणा से बात की गई, लेकिन पवन मीणा द्वारा शाम 6 बजे से टाइम निर्धारित कर दिया गया है और कहा कि अगर स्थिति सही रही तो ठेले चालकों का समय आधे से 1 घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिसे लेकर सभी ठेले चालकों ने नाराजगी जाहिर की है। हमारे करीब 80 एक ठेले हैं यहाँ पे, जिनसे करीब 450-500 लोगों का पेट पालन हो रहा है। अभी जैसे ही जनरली पाकिस्तानी हर वर्ष आते हैं और पाकिस्तानी जत्था ठहरता है स्कूल में, हमें हटवाते हैं, हम हटा देते हैं, प्रशासन का सहयोग करते हैं, प्रशासन हमारा करता है। हमने वैसा ही किया, हमने हटा दिया, सहयोग किया। मगर जैसे ही हमने जिस दिन पाकिस्तानी जत्थे के यहाँ से जाने का सुना, तब हम लगाते हैं। हम जैसे लगाने लगे तो ये दीवार पे हमने ये लिखा हुआ देखा। हमने कल हाथ जोड़ के सभी व्यापारी भाइयों ने मैडम से संपर्क किया, अपने महापौर मैडम से। महापौर मैडम ने हमें ये कहा कि भाई ये तो 6 बजे का हमने कर दिया है जॉन, मतलब एकदम बिना किसी उसके कि हमने अपने रीज़न पूछा, कारण पूछा। कारण के अंदर हमें ये बताया गया कि भाई यहाँ पे यातायात बाधित होता है, हम ठेले वालों के कारण साहब यातायात बाधित होता है, तो ऐसा किया गया। तो हमने कहा साहब क्या हुआ, या तो आप एक काम करें, हमारे लिए कुछ व्यवस्था बनाएं, भाई लाइनिंग करिए, कुछ करिए, हमें 2 फीट दीजिए, 3 फीट दीजिए। हमने ये बात रखी है अपनी, एक ये। दूसरा हमें कहा गया नहीं 6 बजे का आप है तो आप 5 बजे लगा सकते हो, ये बात मैडम ने हमें कह दिया। तो हमने एक बार सहमति बोले, फिर हम 5-10 दिन बाद हम देखेंगे कि क्या होती है व्यवस्था तुम्हारी, तुम यातायात कैसे रखते हो। तो हमने कहा ठीक है साहब, मगर हमें ठेले तो रखने दीजिए, क्योंकि अगर हम ठेला एक तो 6 बजे महिलाओं का बाजार है साहब, 6 बजे ना पूरा बाजार बंद हो जाता है, पूरे महिलाओं को पलायन होता है। 7 बजे हम बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, 8 बजे हम अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम 6 बजे खोले हैं, शॉप तो है नहीं कि शटर ऊपर क्या और हमने दुकान खोल ली, हमें जमाना पड़ता है 1.5 घंटा, जमाने में 1.5 घंटा मंगल करने में लगता है। अब हम अगर इस तरह की ये व्यवस्था करें तो कब खोलें कब करें। चलो दूध पानी का पैसा आएगा, कोई बात नहीं आएगा, हम उसमें भी एक बार मानने के लिए तैयार हैं कि ठीक है साहब, आपने हमें कहा कि हम 10-5 दिन देखना चाहते तुम्हारी व्यवस्था, तो आप हमें देखिए, लेकिन हमें ठेला तो रखने दीजिए। कल जब हम यहाँ ठेला लेके आए शाम को 6 बजे, तो देखा तो सब पार्किंग में गाड़ियाँ लगी हुई है सब। अब 6 बजे यातायात विभाग भी नहीं आता है गाड़ी उठाने, हम कहाँ जाएं और कब लगाएं। अब हम या तो उठवाएं, किसी रीज़न से उठवाएं, हाथाजोड़ी करके उठवाएं यातायात विभाग से, तब वो उठाएं, और फिर हम कब लगाएं, कब कमाएं। आप किससे मिलना है, क्या परेशानी बताइए, कब बढ़ाएं। पवन मीणा जी से उन्होंने यही बोला था कि भाई आपका ये 6 बजे का ही टाइम निश्चित है, आपको ये 6 बजे ही आना है, और उसके बाद हम आपको देखेंगे कि भाई ये स्थिति आपकी अगर सही रहेगी तो हम आधा घंटा पौन घंटा आपका बढ़ा देंगे। तो मैंने कहा सर आधा पौन घंटे में हमारे बढ़ाने से और खोलने में हमारा तो समय बहुत ज़्यादा लगता है। खोलने में एक पीस को झड़का के हम रखते हैं, हमारे वापस संभाल के सुबह उसी हिसाब से हम जल्दी खोल लेते हैं, तो हमारा तो टाइम ख़राब हो जाएगा। कब हम गिराकी करेंगे, कोई वजह है नहीं हमारा गिराकी करने की, कोई दिक्कत आती है हमारा तो ये ज़्यादा परेशानी आती है। हमारे साथ में 80 ठेले वाले हैं सब मैडम, सारे। क्या व्यापार करते हैं आप? हम व्यापार करते हैं बैग का, और जैसे कोई चुन्नी का करता है, कोई कपड़े का करता है, कोई फैंसी का करता है, तो ये आइटम हमारा लेडीज़ मार्केट का ही है सारा। अब गुजारा हमारा अभी तो चल ही नहीं रहा, बहुत परेशान हो रहा है। हमारे को यहाँ से लोन भी मिला है नगर निगम से, वो भी हमारा किस्त टाइम पे नहीं पहुँच पाएगी, तो फिर हमारे को डिफॉल्ट हो जाना पड़ेगा बैंक से, तो हमारे को कोई पेमेंट का काम ही नहीं होगा ना कोई। है जी, क्या बोला पवन मीणा जी ने यही बोला आपका निश्चित 6 बजे का ही है, तो आपको 6 बजे आना है अभी तो हाल फिलहाल। मतलब कितना टाइम हो गया कोई यहाँ व्यापार करते हुए मेरे को आज 34 साल हो गए सर। 34 साल से यहाँ मैं लग रहा हूँ। जिस टाइम 4-5 ठेले लगते था, आज ये ठेले हैं कम से कम भी नहीं करते 80 ठेले इस रोड पे, और हम इनकी बात मानते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता, कोई भी इनका कार्यक्रम होता, हम अपने ठेले हटा के इनका कार्यक्रम करवाते हैं। अभी तो क्या कार्यक्रम था? अभी इनका जैसे जुलूस वलूस कोई निकलता है, निगम का कोई प्रोग्राम होता है, कोई स्वागत का होता है, तो हम ये लोग हटाते हैं यहाँ से, इनके कहने से हटाए। और अभी भी यही हुआ था कि हमारे साथ में पाकिस्तानी जत्था आया था, यहाँ रुका था,
तो हमारे को बोला भाई ये है तो 2, 4, 5, 10 दिन के लिए आपको हटाना पड़ेगा। तो हम हर साल हटाते हैं, तो इस साल भी हमने हटाया। और हटाने के बाद जिस दिन ये गया जत्था, उस दिन शाम को इन्होंने बोर्ड पे लिखवा दिया दीवार के ऊपर कि नो पार्किंग और ये स्थिति है और ये आप 6 बजे लगाओगे यहाँ पे। सीनियर मंडल तो ये स्थिति हो रही है। आगे शिकायत करेंगे आगे हमने शिकायत तो यहाँ पे करी है और आगे शिकायत कलेक्टर को भी करेंगे शिकायत कलेक्टर को भी हम जाएंगे। हम सब परेशान हैं। एक आदमी का परिवार का कम से कम 5 सदस्य भी हैं, तो वो 5 सदस्यों का पेड़ हम कहाँ से भरेंगे? कर्जा चुकाएंगे या सदस्यों का पेट भरेंगे? और 2 घंटे में हम क्या मजदूरी कर लेंगे? मजदूरी का काम हमारा होगा ही नहीं 2 बजे।